Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Today is our sixth lecture of English vocabulary, synonym and anonym जो कि हम कर रहे हैं। तो इसके फिफ्थ लेक्चर जो है ना वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उनका आप टेस्ट भी दे चुके हैं और उम्मीद है कि आपको उनकी समझ भी आ गई होगी और आपने उनको अच्छे से जो है ना वो लर्न भी कर लिया होगा। तो आज जो है लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा वर्ड है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब एक तो होता है यकीन करने वाला, एक होता है राजदार, एक होता है बेबाक और एक होता है बाएतमाद। तो ये इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और इसकी जो आपने सिनोनियम लिखने हैं उसमें आप एक लिखेंगे बोल्ड और एक लिखेंगे अनडॉन्टेड। इसके बाद इसके सिनोनियम में आपने लिखना है डिफिडेंट या फिर कोवार्डली। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रिएशन। क्रिएशन का मतलब होता है पैदा होना, तख्लीक या पैदाइश। तो इसके सिनोनियम में आप फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, फाउंडेशन भी लिख सकते हैं और इसके एनोनियम में आप डिस्ट्रक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कर्टिसी। कर्टिसी में जो है ना आपके कर्टिसी का मतलब होता है एक तो खुश अखलाक होना, तवाज़ा करना, किसी के साथ जो है ना बहुत रहमदिली से, बहुत करम से पेश आना। तो इसके सिनोनियम में आप लिख सकते हैं जनरसिटी और रेवरेंस और इसके एनोनियम में आप लिखेंगे डिसडेन एंड रूडनेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कनिंग। कनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हिकमत, होशियारी या चालाकी। तो इसके सिनोनियम में आप एक्यूट लिख सकते हैं, स्मार्ट लिख सकते हैं और इसके एनोनियम में आप नेव लिख सकते हैं और कोर्स लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेसिफर। अब डेसिफर का मतलब होता है हल निकालना या फिर किसी चीज़ का मतलब निकालना। तो इसके सिनोनियम में आपने इंटरप्रेट लिख लेना है और रिवील लिख लेना है और इसके एनोनियम में आपने लिखना है मिस इंटरप्रेट या फिर डिस्टॉर्ट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिके। डिके का मतलब होता है कोलैप्स या फिर डिकम्पोज। कोलैप्स या डिकम्पोज इसके सिनोनियम हैं और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब करना या फिर जवाल पजीर होना और इसके एनोनियम में आपने लिख देना है फ्लोरिश या फिर प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसीट। डिसीट का मतलब होता है हीलागरी करना, मतलब किसी के साथ बेईमानी करना, किसी के साथ यारी, मतलब 2 नंबरी करना। तो डिसीट के जो सिनोनियम है ना उसमें आप डिसेप्शन भी लिख सकते हैं, आर्टिफाइस भी लिख सकते हैं। आर्टिफाइस मतलब जो आर्टिफिशियल से वर्ड निकलता है। इसी तरह से इसके एनोनियम में आपने लिखना है वेरेसिटी या फिर सिंसेरिटी, मतलब यानी मुखलिस होना, किसी कोई चीज़ जो है ना ऑनेस्टली करना, ईमानदारी से करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफ्रे। डिफ्रे का मतलब होता है खर्च अदा करना। डिफ्रे का मतलब है खर्च अदा करना। तो इसके आप सिनोनियम में स्पेंड भी कर सकते हैं, पे भी कर सकते हैं और इसके एनोनियम में आपने जो है डिस्क्लेम कर देना है या फिर रिप्यूडिएट कर देना है। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है आपका गंदा, गदला या फिर मैला होना या मैला करना किसी चीज़ को। तो इसके सिनोनियम में आप जो है कंटेमिनेट कर सकते हैं, पॉल्यूट कर सकते हैं और इसके एनोनियम में आप प्योरीफाई कर सकते हैं या फिर सेंसिटी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़राब कर देना, गिरा देना, तबाह करना। तो इसके सिनोनियम में आपने रियून लिख देना है, डिवेस्टेट लिख देना है या स्पॉइल भी लिख सकते हैं आप और इसके एनोनियम में आप रिपेयर लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट लिखेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड हमारा है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है सोच विचार किया हुआ, किसी चीज़ पे गौर किया हुआ या फिर कोई काम आप जो इरादतन कर रहे हो, मतलब इरादी तौर पे कर रहे हो। तो इसके सिनोनियम में आप कॉशियस भी कर सकते हैं, इंटेंशनल भी कर सकते हैं और इसके एनोनियम में आप जो है रैश भी कर सकते हैं और सडन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिराइड। डिराइड का मतलब होता है जिसके निसाब का जो है ना सुराग लगाना मुमकिन हो, यानी जिसके बारे में जो है ना पता करना या जिसके बारे में जो है ना जानकारी हासिल करना पॉसिबल हो, उसको जो है ना डिराइड कहते हैं। तो इसके सिनोनियम में आप मॉक भी कर सकते हैं, टॉन्ट भी कर सकते हैं और एनोनियम में इसके इंस्पायर और इनकरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है बरतरफी या महरूमी, मतलब किसी चीज़ से महरूम कर देना, कोई चीज़ छीन लेना, किसी चीज़ से जो है ना दस्तबरदार कर देना। तो इसके सिनोनियम में आप जो है डिस्पॉइल कर सकते हैं और डाइवर्स्ट कर सकते हैं और इसके एनोनियम में आप रीन्यू और रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्यूएड। डिस्यूएड का मतलब होता है किसी चीज़ से मना करना या किसी काम से बाज रखना। तो इसके सिनोनियम में आप करेंगे रिमॉन्स्ट्रेट या फिर काउंसिल और इसके एनोनियम में आप करेंगे इंसाइट या फिर परसुएड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है हकीर जानना या फिर हकारत की निगाह से देखना। तो इसके सिनोनियम में आपने डिटेस्ट लिखना है और डिस्पाइस लिखना है और इसके एनोनियम में आपने अप्रूव लिखना है एंड प्रेज लिखना है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेंस। डेंस का मतलब आपका होता है गाढ़ा, अहमक या फिर ठोस। अब इसके जो सिनोनियम है ना उसमें आप ओपेक कर सकते हैं या पाइल्ड कर सकते हैं और इसके एनोनियम में आप स्पैर्स कर सकते हैं और ब्रेनी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो डिनाउंस वर्ड है, डिनाउंस का मतलब होता है इंतकाम की पेशगोई करना या फिर किसी पे जो है ना खुला जो है ना इल्ज़ाम लगा देना। तो इसके सिनोनियम में आप ब्लेम कर सकते हो, बाइकआउट कर सकते हो और इसके एनोनियम में आप डिफेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है वीरानी या तन्हाई। तो इसका सिनोनियम आपका डिप्रेशन होगा या मिजरी होगी और इसका एनोनियम होगा कॉन्टेम्पमेंट या फिर होप।
लास्ट हमारा वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है बदनाम कुन या मुजम्मत या फिर तहकीर, मतलब जिसको जलील किया जाए। तो इसके सिनोनियम में आ जाएंगे सेक्रेस्टिक या फिर क्रिटिकल, और इसके एनोनियम में आ जाएंगे लॉडेटरी या फिर अप्रिशिएटिव, मतलब जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसको पसंद किया जाए। ये था हमारा आज का वोकेबलरी का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बट इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।